First of all, good morning everyone, to my teachers and fellow contestants. Today I am here to give presentation on the war of men life. Basically, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मेंस की लाइफ में जो प्रॉब्लम इश्यूज होती है सोसाइटी की वजह से या फिर जो उनके पर्सनल लेवल पे होती हैं. So here we have our first slide. Role of men in society. तो बेसिकली ये कंसिडर किया जाता है कि मेंस को जो है स्कूल जाना है, कमाना है. मेनली उनका ये पर्सपेक्टिव होता है फैमिली का कि उनको जो है पढ़ना लिखना है और नौकरी करनी है. भाई हमारे घर पे वो चलाना है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि. लेकिन इसमें हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि उनकी एक पर्सनल लाइफ है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है. क्या पता वो नौकरी ना करना चाहते हो, खुद पर्सनली कुछ करना चाहते हो. अगर कोई मैन होता है, अगर वो पर्सनली कुछ करना चाहता है तो उसके लाइफ में थोड़ा वैसे स्ट्रगल हो जाता है. क्योंकि अगर उसकी एज हो जाती है 27, 28, 29 तो उसे कंसिडर किया जाता है कि तुम नौकरी करो. पर अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है. सेकेंड वी हैव मिथ इन द सोसाइटी. मिथ मतलब आपको पता है, किसी को पता है मिथ क्या होता है? झूठ मतलब जो माना जाता है कि ऐसा होता है बट वो एक्चुअली में होता नहीं है. ठीक है, पहला माना जाता है कि मेंस डोंट क्राई. तो आपने से सुना होगा बहुत सारों ने कि लड़कों को ऐसे बोला जाता है कि इवन मम्मियाँ बोलती है बचपन में तो क्यों रो रहा है, लड़की है क्या, बोलते हैं ना. अग्री करते हैं मुझसे सब? यस, बिल्कुल. दूसरा है ऑल मेंस आर डॉग. बोला जाता है कि ऑल मेंस आर डॉग. अगर किसी लड़के के साथ कुछ गलत हो जाए या फिर उसका अब्यूज़ हो जाए तो सब मैंने को ऐसा बोला जाता है कि ऑल मेंस आर डॉग. बट आपने देखा अगर किसी लड़के के साथ कुछ गलत होता है तो मेंस भी स्टैंड लेते हैं. 50% मोस्टली मैन ही होते हैं. लड़कियाँ तो इसलिए लेती क्योंकि हमारे जात की मतलब हमारी जेंडर की है इसलिए हम उसकी साइड ले रहे हैं. बट मेंस लेते हैं क्योंकि उनके सोच सही है. मेंस हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. ये पर्सपेक्टिव सबके माइंड में रहता है. इवन गर्ल्स के माइंड में भी होगा कि मेंस को जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर हमारा हस्बैंड है तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि उसको क्या है, आगे जाना है, पढ़ना है, लिखना है. बीइंग इग्नोरेंस इन द सोसाइटी. फर्स्टली है बीइंग इग्नोर्ड व्हेन दे आर सेक्सुअली अब्यूज्ड. अगर आप मुझसे किसी को पर्सनली मत लेना, बस मैं बोल रही हूँ कि अगर आप किसी लड़के ने आपको छेड़ दिया तो क्या आप उसे बोलोगे कि अपने बेस्ट फ्रेंड को तो आपको बताओगे कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा? आपको एम्बेरसमेंट होगी? बताओगे कोई भी? नहीं बताएंगे ना. तो वही है, इग्नोर करती है सोसाइटी. इवन बॉयज खुद करते हैं कि हम नहीं बताएंगे. भाई बस पर्सनली मत लेना, मैंने बस ऐसे बोला है अपने पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए. ठीक है. दूसरा है बीइंग इग्नोर्ड. अगर एक लड़का सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप मुझे एक बात बताइए, लड़कियों में से कोई भी ऐसे लड़के से शादी करना चाहेगा कि जो जिसकी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब वो अनसक्सेसफुल है लाइफ में? मैं कर सकती हूँ. करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते ही होते हैं. हाँ, पर मेनली ऐसा माना जाता है कि अगर आप करना भी चाहोगे तो आपके पेरेंट्स नहीं कराएंगे. इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ. वो तो देखते हैं ना, आगे देखते हैं, अभी हुआ नहीं. उसकी पहले से जॉब है ना इसलिए बोला आपने. आगे इसका क्या करना, मैं खुद कमा सकती हूँ. ओके ओके. आज दूसरों की पीपीटी खराब है. बीइंग इग्नोर्ड व्हेन दे हैव नॉट हैविंग गुड पर्सनैलिटी. तो लड़कियाँ तो सबसे पहले पर्सनैलिटी देखती हैं. भाई सीधी साफ बात है. इवन माई पेरेंट्स, ठीक है, वो बोलेंगे ना अगर लड़का तुम खुद ही पसंद कर रहे हो ना तो लड़का दिखने में ठीक ठाक ही होना चाहिए. क्यों नहीं है ना? कौन, अगर चलो ठीक है आप मुझे बता दो कौन है जो पतले दुबले लड़के जो मतलब लुकिंग में अच्छा नहीं है, इससे शादी करना चाहिए. कोई भी एक हाथ खड़ा करो बस. नो, दिल का अच्छा होना चाहिए. वो तो बाद में ना, फर्स्ट लुक पे तो लुक से देखेंगे ना. जज फर्स्टली जज किया जाता है. सेम है बीइंग जज फॉर देयर लुक्स. अगर मस्कुलिन बॉडी नहीं है, पतला हड्डा लड़का है तो मतलब कंसिडर नहीं करेंगे ना उसे कि वो स्ट्रांग होगा. बन जाएगी पर बनने से पहले आप तो उसे जज कर दोगे ना. बाद में बनाएगा ना कि मुझे रिजेक्ट कैसे किया, वो तब तो जाएगा ना जोश, भाई कैसे रिजेक्ट कर दिया. बातें कम. और जो बियर्ड नहीं होती किसी लड़कों तो उन्हें जज किया जाता है. इवन लड़के जज करते हैं कि तो तेरी दाढ़ी नहीं आ रही, अब तक इतना बड़ा हो गया तू. इसको पर्सनली मत लेना. अपना मतलब होती है ना, मतलब बातें बॉयज खुद बोलते हैं ऐसे दूसरों को चिढ़ाने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल यही पॉइंट है. लैक ऑफ इम्पोर्टेंस गिवन टू द मैन. ऐसा माना जाता है कि जो डॉग्स होते हैं या फिर जो गर्ल्स होती हैं उनका अनकंडीशनली प्यार किया जाता है. बॉयज़ को किसी रीज़न की वजह से, जैसे उसे मेरे
रेस्टोरेंट का बिल देना है, या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स का बिल देना है, या फिर उसे मेरा घर चलाना है, फिर घर का खर्चा देना है, ठीक है। नहीं, ये माना जाता है यूजुअली में। अगर आप किसी लड़की के साथ बाहर जाओगे तो आप क्या सोचोगे, बिल रो देगी? मेनली आप सोच के चलोगे ना, बिल मैंने ही देना है। वो तो अलग बात होगी ना। फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी स्लाइड थोड़ी लंबी जा रही है, आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। बिल्कुल। पहले मैन कंसिडर टू बी द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो उनको माना जाता है कि तुम्हें घर चलाना है, ठीक है। अगर एक लड़की वो है अनएम्प्लॉयड है, या फिर उसकी नौकरी नहीं है, तो आप उससे शादी करोगे ना। ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है कि मतलब जॉब होनी चाहिए, लेकिन लड़कों को होनी चाहिए भाई, ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं है, ओके, आपके व्यूज में नहीं होगा। घर वाले पालेंगे सबको, पालेंगे थोड़े टाइम तक ही पालेंगे, फिर सुनाएंगे जरूर, लेकिन सुनाएंगे जरूर। उसके बाद है मेंटल इश्यूज, इरिटेबिलिटी, सडन एंगर। अगर कोई लड़की अगर लड़के को मारती है तो क्या बोलते हैं कि मतलब बॉयज ने कुछ किया होगा ना। अगर लड़की मारेगी तो उसे एंगर इश्यूज है, भाई अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है इसलिए मुझे मार रहा है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। आप सब में से किसी ने सुना है डिस्क्रिमिनेशन वर्ड? भेदभाव होता है, किसी भी बेस पे हो सकता है, जेंडर के बेस में, कलर के बेस में, या फिर किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो उसी से हमने ये वर्ड डिराइव किया है, डिस्क्रिमिनेशन। इसमें मेनली जो हम बात करेंगे जो मेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा फर्स्ट लिस्ट में है ब्लाइंड आइज टूवर्ड द मेल विक्टिमाइजेशन। अगर किसी भी मेल के साथ विक्टिमाइजेशन होता है या फिर कुछ भी गलत होता है तो हम सोसाइटी से इग्नोर करती है, ठीक है। सोसाइटी तो करेगी ना, मेंस खुद ही इग्नोर करते हैं कि वो खुद ही अपना ओपन अप नहीं होते इतना ज़्यादा। दूसरा है वुमेन टीयर्स। अगर कोई एक लड़की रो रही है घर में या कहीं भी बाहर, अगर उसके बगल में कोई मैन खड़ा है या फिर उसके सामने कोई मैन खड़ा है, तो मेनली ये कंसिडर किया जाता है कि उसके आंखों में जो आंसू है वो मेनली किसकी वजह से, मेल्स की वजह से, ठीक है। और गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जो मेनली फेवर हैं वुमेंस के। मैं वुमेंस के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं अभी फिलहाल मेंस की साइड ही बोल रही हूँ, तो ठीक है। मैं भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एंटी फेमिनिज्म हूँ, बट आई एम ऑल्सो विद मेंस। पहले हायर अमाउंट ऑफ एलिमनी ड्यूरिंग डिवोर्स। अगर आपकी वाइफ जो है मतलब एक्स वाइफ तो डिवोर्स हो चुका है, तो अगर वो उसके पास जॉब नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि बॉयज ही जो है उसको एलिमनी देंगे, अमाउंट देंगे रहने के लिए। एलिमनी आपने से कितना सुना है? मैंने सुना है। एलिमनी बेसिकली वो अमाउंट होता है जो डिवोर्स के दौरान, मतलब अगर आपकी वाइफ अनमैरिड है, मतलब अनएम्प्लॉयड है, तो सॉरी ठीक है, अनएम्प्लॉयड है तो उसको दी जाती है अमाउंट, ताकि वो बच्चों को संभाले, क्योंकि बच्चे तो तुम्हारे भी है ना, बच्चों से थोड़ी डिवोर्स हो सकता है, ठीक है। ये लाइन मैंने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी ग्रैब मी, आई वांट टू स्लैप हर बट आई कांट एज आई हैव बीन टॉट टू रिस्पेक्ट वुमेन्स। इस लाइन का बेसिकली मीनिंग आप समझ रहे हैं क्या? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ, कि इंटरेस्टेड हो तो लड़के का मन है वो थप्पड़ मारे, लेकिन मान नहीं सकता। उन्हें सिखाया गया है कि लड़कों की इज्जत है। अगर लड़के के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके मन में ऐसा आता है कि मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है कि लड़कियों पे हाथ नहीं लगाते, चाहे वो सामने वाली कितनी भी गलत है। बट अब तो चेंज है, अब तो लड़के भी मार ही देते थप्पड़ और थप्पड़ से ज़्यादा नहीं मार सकते ना, फिर वो टॉर्चर हो जाता है। सो फेयर वोट तो नहीं हो रहा ना कोई, लिटिल बिट रॉन्ग, ठीक है। व्हेन यू स्लैप मी आई वाज रॉन्ग, ठीक है। ये वही है कि मतलब अगर फीमेल ने थप्पड़ मारा तो सही है, लेकिन लड़के ने मार दिया तो भाई तुझे क्या है तकलीफ? जीवन में सक्सेसफुल नहीं मिल रहा, शायद इसलिए मार रहा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे लगता है ऐसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू आई डू? अगर मतलब एक लड़का है, जो ऐसा माना जाता है कि आजकल तो इक्वालिटी है ना, कि लड़का घर भी संभाल सकता है, बाहर भी संभाल सकता है, लेकिन सोसाइटी इसको ना रॉन्ग वे में जज करती है। अगर वो घर में रह के बच्चों को संभाल रहा है, कुछ कर रहा है, तो सोसाइटी मानती है ना कि अपनी वाइफ की अर्निंग पे जिए, उसको टॉन्ट मारते हैं मतलब। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वही से लड़की जीत गई, लड़की ने तारीफ कर दी, लड़का भी था करवाया।